जो बर्ड के नेस्ट की पढ़ाई होती है उसको नाइडोलॉजी बोलते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन की केयर कैसे करनी है इसकी पढ़ाई को ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। ओडोंटोलॉजी में टीथ एंड जम्स की पढ़ाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्टडी विद हरवंश में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 2 पर्टिकुलर ब्रांचेज एंड करियर ऑप्शंस इन बायोलॉजी। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में 124 तक देख लिया था। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेज हैं हमारे बायोलॉजी के अंदर। तो 125 से देखेंगे ऑफियोलॉजी और सरपेंटोलॉजी। सरपेंटो या ऑफियो वर्ड कहीं पर भी आ जाए उसका मतलब होता है स्नेक्स। तो स्नेक्स की स्टडी होती है पर्टिकुलरली। ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर आता है आपका आइज़, और ऑप्थेल्मो मतलब आइज़, या फिर इसको हम ऑप्टोमेट्री भी बोलते हैं। देन ऑर्गेनिकोलॉजी में हम जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है माँ के पेट के अंदर गर्भ में, तो उसमें डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन्स कैसे हो रहा है उसको ऑर्गेनिकोलॉजी में हम बोलते हैं। ऑर्गेनिको से आप समझ सकते हैं कि एम्ब्रियो के ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है जब वो फेटस बनेगा। देन ऑर्निथो मतलब होता है बर्ड, तो बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स, ऑस्टियोलॉजी मीन्स बोन की स्टडी। देन अब ये ENT ईयर नोज़ थ्रोट, इसको बोलते हैं ऑटो राइनो लेरेंजोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, ऑटो राइनो लेरेंजो, इसमें ईयर नोज थ्रोट तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ये बहुत ही स्पेशलिस्ट मानते हैं, यानी कि MBBS के बाद आप MS या MD करते हैं तो ENT के डॉक्टर बन जा सकते हैं। ऑटो राइनो लेरेंजोलॉजी पढ़ाया जाता है उसमें। पेडियाट्रिक्स जो होते हैं वो चिल्ड्रंस, जो पीडियाट्रिक जहाँ भी आप वर्ड सुनिए चिल्ड्रंस रिलेटेड, तो चिल्ड्रन बच्चों की जो डिजीज़ है और डिसऑर्डर्स हैं उसकी पढ़ाई होती है। पेलियंटोलॉजी में फॉसिल्स, जहाँ पेलिया वर्ड आ जाए, पेलियन मतलब फॉसिल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट आप देखिए पेलिनोलॉजी, पेलिनो मतलब पॉलन ग्रेन्स की स्टडी। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइटो मतलब पैरासाइट्स की स्टडी। पैराजूलॉजी तो यहाँ स्पंजेस की स्टडी पढ़ी जाती है। देन फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंस है। फार्माकोग्नोसी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स का यूज़, प्लांट्स के पार्ट्स का यूज़, कैसे ड्रग इंडस्ट्री करती है, मतलब दवाई हम प्लांट और प्लांट के डिफरेंट पार्ट से कैसे बनाते हैं। फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी मतलब आपने फार्माकोग्नोसी में प्लांट का यूज़ कर लिया, देन प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं ड्रग की, और उस ड्रग का ऑर्गेनिज्म पे कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, ये पूरा एनालिसिस पढ़ाई जाती है। फार्मेसी के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। फार्मेसी में हम कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, मतलब कितना क्या हमको लेके ड्रग बनाना है, तो इसको बोलते हैं फार्मेसी। आगे देखिए अब फार्मेसी के बाद है आपका फिनोलॉजी। फिनो जहाँ वर्ड आया उसका मतलब क्या है, फिनोलॉजी यहाँ माइग्रेशन, कोई चीज़ कहाँ से कहाँ माइग्रेट हो रही है, एनिमल्स, तो ये होता है फिनोलॉजी में स्टडी इसकी। देन फोनोलॉजी, फोनो से मतलब समझ में आ रहा है ये स्पीच की बात हो रही थी, स्पीच एंड कम्युनिकेशन की स्टडी की। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे स्पीच देते हैं, मतलब आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे डॉग बार्क करता है। देन फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी मीन्स मेंटल फैकल्टीज़ ऑफ ब्रेन एंड फीलिंग। तो ये क्या है, फ्रेनोलॉजी में इसकी पढ़ाई होती है कि मानसिक तौर पे आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है और आप क्या महसूस कर रहे हैं। फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी में फाइको और एल्गो मतलब होता है एल्गी, एल्गी की पढ़ाई। देन फाइलोजेनी, फाइलोजेनी फाइलम्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, इसकी स्टडी। देन फिजियोलॉजी में, फिजियो वर्ड का मतलब होता है फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि आपकी लाइफ कैसे डिफरेंट चीज़ों के साथ, मतलब आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहे हैं, तभी तो आप जिंदा रह पा रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। देन फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें थेरेपी मतलब होता है ट्रीटमेंट, और फिजियो पर आपने देखा फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो ट्रीटमेंट हम कैसे करें कि आपका फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ बेटर हो जाए। आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी बॉडी की डिफेक्ट को मसाज देकर और एक्सरसाइज करवा कर, योगा एंड एक्सेट्रा ऑल थिंग्स, ताकि उस पर्सन की बॉडी का फंक्शन सही हो जाए, जिसकी वजह से
प्रोसेस ऑफ लाइफ उसका बेटर हो जाए। देन है फाइटोलॉजी, जिसको हम बॉटनी में बोलते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट, तो प्लांट की स्टडी होता है फाइटोलॉजी, बॉटनी। पिसीकल्चर मीन्स फिश, पिशी मतलब फिश, तो मैनेजमेंट कैसे करना है, रियरिंग मतलब उसका लालन पालन कैसे करना है और कैसे मछलियाँ पकड़ना है, फिर उनका जनसंख्या बढ़ानी है। पोमोलॉजी, पोमो मीन्स फ्रूट्स, तो फ्रूट्स या ऐसे पौधे जिन फ्रूट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। प्रोक्टोलॉजी, प्रोक्टोलॉजी में हम हिंड गट की पढ़ाई करते हैं। हिंड गट में हमारा रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट और एंड पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का एनस, उसकी पढ़ाई करते हैं। आगे देखिए प्रोटिस्टोलॉजी, प्रोटिस्टोलॉजी में हम प्रोटिस्टा की पढ़ाई करते हैं कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं, कैसे प्रकार के होते हैं। प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजोआ की पढ़ाई करते हैं। साइकेट्री में हम मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, इसकी पढ़ाई होती है। साइकोलॉजी में ह्यूमन का माइंड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, इसकी पढ़ाई होती है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स की पढ़ाई होती है। रेडियो बायोलॉजी में देन रेडियो बायो, दो चीज़ हैं, तो रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। रेडियोथेरेपी में हम रेडियो की मदद से मतलब रेडिएशन की मदद से थेरेपी यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देन राइनोलॉजी, राइनो से समझ सकते हैं आप नोज़, जैसे राइनोसॉरस होता है उसकी नाक के आगे से बड़ा सा हॉर्न निकला रहता है, एक बड़ी सी नोक, तो नोज़ और ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स जो सूंघने में काम आते हैं तो राइनोलॉजी में पढ़ते हैं। सार्कोलॉजी में, सार्को मतलब होता है क्या, मसल्स, आप आगे पढ़ेंगे अभी, सार्कोमियर आपने पढ़ा होगा अगर। देन होता है सौरोलॉजी, सौरोलॉजी मतलब सौरो मतलब लिजर्ड, तो लिजर्ड्स की पढ़ाई होती है इसमें। आगे देखते हैं, आगे आपका सेरीकल्चर, सेरी मीन्स सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म की कैसे हम लालन पालन करते हैं, उसे सिल्क निकालते हैं, सिल्क के कपड़े बनते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसका आप पढ़ के आप एक कॉटेज लेवल पे आप छोटी सा स्टार्टअप कर सकते हैं अपना। देन सेरोलॉजी में सेरम और हमारी एंटीबॉडी, जो बॉडी के सोल्जर्स होते हैं वो एंटीजन यानी वायरस बैक्टीरिया आते हैं उनसे कैसे रिएक्ट करते हैं ये पढ़ते हैं। सरपेंटोलॉजी, स्नेक्स, सरपेंटोलॉजी आपने देखा भी, दो नाम है उसके। देन सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर क्या, कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, सिल्वी मीन्स फॉरेस्ट ट्रीज। देन साइटोलॉजी, साइटो मतलब फूड, डाइट, न्यूट्रिशन, इसकी पढ़ाई। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड से जो इमेजिंग हमको मिलती है, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो सोनोग्राफी वो पढ़ के आया होता है जो हमारा डॉक्टर होता है। सोनोलॉजी, सोनोलॉजी मतलब सोनो मतलब सुनो, तो हेयरिंग की स्टडी। देन स्पेशियोलॉजी, तो स्पीसीज़ की स्टडी होती है। स्प्लीलियोलॉजी, इसमें केव्स मतलब गुफा, और गुफा किसने बनाई, ड्वेलर्स कौन है उसके। देन स्पर्मोलॉजी मतलब स्पर्म मतलब सीड, तो सीड्स की स्टडी। स्प्लेनकनोलॉजी मतलब विसरल ऑर्गन्स मतलब हम लोग की इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी। देन सिनडेस्मोलॉजी, एक डेस्मोलॉजी होता है, एक सिनडेस्मोलॉजी। सिनडेस्मोलॉजी में हम लोग देखते हैं लिगामेंट्स की स्टडी, और डेस्मोलॉजी में सिर्फ लिगामेंट्स देखते हैं। सिनडेस्मोलॉजी में लिगामेंट्स एंड डियर आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब एक बोन दूसरे बोन से जुड़ी विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, तो लिगामेंट आर्टिकुलेट कराने में कैसे मदद करता है, जैसे आपका थंब जॉइंट जो है, आप थंब को राउंड राउंड भी घुमा लेते हैं, इसको ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं, बट अपने आप एल्बो को और नी को नहीं घुमा पाएंगे वैसे, क्यों, क्योंकि वो दूसरा जॉइंट है, आर्टिकुलेशन अलग है, वो हिंज जॉइंट है। तो ये सब पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, देन आगे है सिनिकोलॉजी, इसमें कम्युनिटीज़ और इकोसिस्टम की उनकी पढ़ाई होती है। देन सिस्टमेटिक्स, इसमें टेक्सोनॉमी, फाइलोजेनी ऑर्गेनिजम्स का पढ़ाई करते हैं। फिर टैक्सीडर्मेटोलॉजी, टैक्सी मतलब, टैक्सी का मतलब हो गया आपका स्टफिंग, और मतलब टेक्सोनॉमी से रिलेटेड, और डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन, तो स्किन और स्टफिंग ऑफ एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी, टैक्सी अलग है, टेक्सोनॉमी अलग है, टैक्सी नॉट टेक्सोनॉमी। देन टेक्सोनॉमी इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेरेटोलॉजी मीन्स एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लीडिंग टू मालफॉर्मेशन, मतलब बेबी जो फीटस बन रहा है पेट में, माँ के गर्भ में, वो एम्ब्रियो से जब फीटस बन रहा है तो एबनॉर्मल उसका डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से माल फॉर्मेशन हो जाता है कि हाथ में एक उंगली एक्स्ट्रा हो गई, या बाय बर्थ कोई डिफेक्ट हुआ बच्चे में। देन टर्माइटोलॉजी में टर्माइट्स, जिसको वाइट आंट्स बोलते हैं, उसकी स्टडी। देन ये भी इंटरेस्टिंग आपको 179 नंबर पे थैनोटोलॉजी, थैनोटोलॉजी में हम डेथ की स्टडी करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म
कैसे डेथ होती है, किस प्रकार। देन थेराप्यूटिक्स में हम हीलिंग की बात करते हैं, हीलिंग की स्टडी होती है उसमें। थेरोलॉजी में मैमोलॉजी भी बोलते हैं, थेरोलॉजी को मैमल्स की स्टडी होती है। टॉर्पिडोलॉजी में स्केट्स, रे फिशेस की स्टडी होती है। टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन ऑर्गेनिज्म, कि आपने कोई दवाई खाई है उसका जहरीला असर आपके ऊपर हो गया, तो ये टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। और ट्रामेटोलॉजी में ट्रामा सेंटर होता है, ट्रामा का मतलब होता है चोट, तो वुंड्स की स्टडी करी जाती है इसमें। फिर 185 नंबर पे है आपका ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी मतलब हेयर, ट्राइको जहाँ आ जाए मतलब हेयर की स्टडी करते हैं। ट्रोफोलॉजी न्यूट्रिशन की स्टडी। यूरोलॉजी में यूरिन और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की स्टडी। देन वेनरोलॉजी में वेनरल डिजीज़, वेनरल मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो सेक्सुअल कांटेक्ट से डिजीज़ हो जाती हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ये पढ़ाई होती है। देन वायरोलॉजी में आप नाम से पता चल रहा है वायरस या बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस आर ऑल्सो वायरसेस, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, फेजेस मतलब ईटिंग, तो बैक्टीरिया ईटिंग वायरस आर बैक्टीरियोफेजेस, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होता है और ये ऐसे मकड़ी ऐसे दिखते हैं, तो ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं। देन विटामिनोलॉजी में विटामिन की स्टडी होती है। जू जेनी, जहाँ जू आ जाए मतलब एनिमल्स, जेनी मतलब जेनेटिक्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। देन जू जोग्राफी, एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अर्थ पे। देन जूलॉजी, बॉटनी से अपोजिट, वो उसमें प्लांट्स की स्टडी होती है, इसमें एनिमल्स की स्टडी होती है। देन जू टैक्सी मतलब टैक्सी मतलब टेक्सोनॉमी, तो उसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो एनिमल का क्लासिफिकेशन जो कि एनिमल की टेक्सोनॉमी है वो जू टैक्सी कहलाती है। जू टेक्नी अलग है। जू टेक्नी में मतलब एनिमल्स, और टेक्नी मतलब ब्रीडिंग और उसको डोमेस्टिकेट करना, मतलब उनके बच्चे करना, उनको पालना। एंड जाइमोलॉजी मीन्स फर्मेंटेशन की स्टडी करके हम क्या क्या डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं, जैसे आपके बियर एंड बहुत सारे ड्रिंकेबल जूसेस बनते हैं इसमें, वाइन वगैरह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।